प्रियतर जो बाल को भाए सुहाए, तामे परिपक्व बुद्धि देखे दोषों का पूर, परिपूर्ण प्रज्ञा यामे स्थिरपा को पाए, वह है बाल की कल्पना से अति दूर। सब में जगत की बड़ी हुई तृष्णा और उसी के राग द्वेष आदि बंधनों को पहचान कर दुख का मूल अर्थात जड़ इसे ही समझने के लिए ध्यान आदि उन्नत करना और पुनः तृष्णा के सब बंधनों को पार करके आत्मा मात्र में शांति सुख पाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। परंतु इस सब साधन की परंपरा में अड़चन डालने वाली भी यही तृष्णा है। एक ओर से इसे रोकने का साधक पुरुष उद्योग करेगा और दूसरी ओर यह तृष्णा रोके जाने पर दुख को उत्पन्न करके उसी प्राणी को भयभीत करेगी, निरुत्साहित या उत्साहहीन बनाएगी और साधन आदि के मार्ग को छुड़ाकर बजाय इसके कि मनुष्य मरने से पहले फले आत्मा में पूर्ण सुखी हो, यह उसे पुनः घसीट कर दूसरों के संग में ही रहने के सुख में बनाए रखने की प्रेरणा शक्ति के साथ करेगी। अब जो इसकी शक्ति या बंधनों के बल के आगे झुक गया और इसकी आज्ञा पालन न करने के दुख से भयभीत हो गया, वह तो आत्मा का स्वराज्य नहीं पा सकेगा। उसे ही यहाँ बाल शब्द से पद्य में कहा गया है। जैसे थोड़े दुख में भी बालक रोने लगता है, दुख सह ही नहीं पाता, ऐसे ही यदि बाह्य जगत में सदा बालक के समान ही कोई थोड़े से दुख सहन की भी परेशानी मानता है तो वह बाल या बालक ही शास्त्रों में कहा गया है। इस बालपने से भिन्न मार्ग उसका है जो ज्ञान में पूर्ण होता हुआ दुख में स्थिर रहकर अपनी भलाई साधने से विचलित नहीं होता। जो बालक के समान दुख में भी भीरू है, सदा दुख के पीछे भागने वाला है, उसको जो कुछ भाता है सुहाता है उसमें परिपक्व बुद्धि वाला मनुष्य दोषों का ही समूह देखता है। ज्ञान से ही बालक को हर एक तृष्णा को पूर्ण करना ही सुहावना प्रतीत होता है। परंतु प्रत्येक तृष्णा को पूर्ण करने के लिए तृष्णा के बढ़ने तथा बढ़कर रोग आदि उत्पन्न करने का भय परिपक्व बुद्धि वाले को होने से वह अपनी प्रज्ञा अर्थात सत्य के ज्ञान में पूर्ण होता हुआ पुरुष तृष्णा के वेग को बुद्धि पूर्वक रोकने में स्थिर रहता है। भले वैसा करने से पहले पहल दुख ही क्यों न हो, क्योंकि उसे बड़ी तृष्णा का दुख अति भयंकर अपने ज्ञान में दिखता है। इसलिए तृष्णा के दुख में भी वह स्थिर ही रहता हुआ उसके दुख से एक दिन सदा के लिए पार होकर अपनी आत्मा में ही शांति और सुख के साथ स्थिरता पाने की सोचता है। आत्मा में स्थिरता और शांति है, यह बालक की कल्पना से अति दूर है, क्योंकि उसने ध्यान आदि से सत्य नहीं परखा। इस पद्य का यही तात्पर्य है कि सकल आयु भर तृष्णा पूरी करके उसके क्षणिक या अस्थायी सुख के ही दास नहीं बने रहना, बल्कि अपना समय बदलते हुए को दृष्टि में रखकर कुछ अपने जीवन को नियमों में बांधने का यत्न रखना। तृष्णा का सुख स्वयं तो यह बतलाएगा नहीं कि यदि इसी विषयों के संग से होने वाले सुख को नियमों से नहीं बांधा तो एक दिन यही विषयों का संग तथा सुख कितना भयंकर हो जाएगा। परंतु मनुष्य को प्रभु ने ज्ञान शक्ति दी है, वह स्वयं अपने ध्यान से अपने को और दूसरों को समझता हुआ या उनकी पढ़ाई करता हुआ जान सकता है कि तृष्णा के सुख की और निम्न मन एक दिन बुरी तरह से दुखों का शिकार हो जाता है। इसलिए उधर ही बालक के समान बिना सोचे विचारे बहते रहना सही नहीं है। परंतु जिन्होंने पूर्ण ज्ञान पाकर अपने को वश में रखकर केवल अपनी आत्मा में ही सुख पाया है, उनके मार्ग पर ही चलना सही है।